नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, आज 10 तारीख थी और आपको पता था कि आज अनुराग के मामले में फैसला आने वाला है। एक सुनवाई होनी है, सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला आने वाला है। फिलहाल आज एक बार फिर से लंबी बहस हुई। जो जिलाधिकारी की तरफ से अधिवक्ता नामित किए गए हैं वो वहां पर मौजूद थे, जो सरकारी अधिवक्ता थे वो वहां पर मौजूद थे और लालता के जो अधिवक्ता थे वो भी मौजूद थे। दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती है। बहस होने के बाद जो फैसला निकल कर आता है वो ये होता है कि उसमें साक्ष्य इस बार जो है कि जो लालता के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा था कि इस बार एक मौका हमको और दीजिए और हम उसमें साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो एक गवाह था उसे बुलाया गया था, वो भी मौके पर नहीं पहुंच पाया था। तो इसमें तहसीलदार ने पूरी बात को सुना, अधिवक्ताओं की पूरी बातों को सुनते हुए वहाँ पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि एक आखिरी मौका 19 तारीख को दिया गया है, जिसमें ये होगा कि बहस करीब पूरी हो गई है। जो फैसला होने वाला है वो 19 तारीख को हो जाएगा और उसके बाद जो है जो अनुराग के हत्यारे हैं, यानी उनका जो परिवार है जिसकी वजह से अनुराग की हत्या हुई है, उस पर बुलडोज़र चलना अब 100% तय हो गया है। अधिवक्ता का ये बयान है, जिन्होंने कहा है कि आरोपियों का जो मकान है उसको गिरना तय हो गया है, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल 19 मार्च को जो है अब तहसीलदार क्या कुछ बहस होती है, क्या उसमें क्या बहस होती है, वो तो अब 19 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जो सरकारी अधिवक्ता थे और जिलाधिकारी की तरफ से जो अधिवक्ता नामित किए हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हत्यारे हैं उनका जो बेदखली का मुकदमा है लालता का, जी। क्या उसमें आपने बहस किया है, क्या कुछ रहा? उसमें आज उनको साक्ष्य का अंतिम अवसर मिला था, उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में साक्ष्य उनका पूर्ण हो गया। बहस में फाइल नियत की गई है 19 मार्च। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई बची है? आगे तो जब पूरे प्रशासन के सामने उसका सीमांकन किया गया है तो केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बेदखली की कार्रवाई होगी, उनका घर गिराया जाएगा। अभी आदेश में कब लेंगे? 19 तारीख 19 को फाइनल बहस होगी। 19 तारीख को ही आदेश में नियत की जाएगी। आज कोई गवाह पेश करना चाह रहे थे, उनके गवाह आया नहीं उनका, उन्होंने अभिलेखीय साक्ष्य पेश किया है और कुछ नहीं। ये उसके चकबंदी की क्या कार्रवाई की बात बता रहे थे कि चकबंदी है? वो केवल न्यायालय को गुमराह करने के लिए चकबंदी आई, चकबंदी खत्म हो गई, इसी का प्रश्नोत्तरी उनके द्वारा दाखिल किया गया है, बस और कुछ नहीं। कहीं उनके वकील का जो तथ्यात्मक बहस थी वो कहीं टिक पाई? नहीं, वो टिक नहीं पाई और ना ही टिकेगी ही। खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े नहीं परिवार को न्याय मिलेगा और 100% न्याय मिलेगा। उसके मकान लालता का जो मकान है वो गिराया जाएगा? बिल्कुल गिरेगा। उसका मकान तो गिर ही जाता, उसके मकान के गिरने की प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। 19 तारीख के बहस के बाद उसका मकान गिर जाएगा। ये ऐसा हमारे सीनियर अधिवक्ता का भी कहना है और हम सारे अधिवक्ताओं का कहना है। दीपक सिंह। तो सुना आपने किस तरीके से जो अधिवक्ता है उन्होंने बयान दिया है। ये पूरा विश्वास हो गया है, हत्यारे हैं, उनका मकान अब गिराया जाएगा। कहीं ना कहीं जो अनुराग का परिवार है उसे ये तो खुशी ज़रूर मिलेगी कि जो हत्यारे हैं, जो अनुराग के हत्यारे हैं, वो जिस मकान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उसकी जंग को जो है अनुराग का परिवार जीत जाएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि उस परिवार में जो अनुराग का परिवार है वो दुखी तो है ही, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन जिस मकान की वजह से ये हत्या हुई, अनुराग के जो पिता थे, अनुराग की जो बहनें हैं और गांव वाले जो हैं, जो सब इस पर लगे हुए थे कि मकान किसी तरीके से गिरे, क्योंकि अक्सर जब हम लोग भी इस पूरी खबर में लगे थे, शुरू से लगे थे और ये दिखाते चले आए हैं कि अनुराग के मामले में कब बड़ी कार्रवाई होगी। निश्चित ही वो अब समय आ गया है जो बड़ी कार्रवाई होनी है, क्योंकि 19 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा कि लालता का मकान कब गिराया जाएगा। आज अनुराग यादव का जो हत्यारे हैं उनका जो बेदखली का मुकदमा है लालता का, क्या उसमें आपने बहस किया, क्या कुछ रहा उसमें? उसमें आज उनको साक्ष्य का अंतिम अवसर मिला था, उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में साक्ष्य उनका पूर्ण हो गया। बहस में फाइल नियत की गई है 19 मार्च। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई बची है? आगे तो जब पूरे प्रशासन के सामने उसका सीमांकन किया गया है तो केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बेदखली कार्रवाई होगी, उनका घर गिराया जाएगा। अभी आदेश में कब लेंगे? 19 तारीख 19 को फाइनल बहस होगी। 19 तारीख को ही आदेश में नियत की जाएगी। आज कोई गवाह पेश करना चाह रहे थे, उनके गवाह आया नहीं उनका, उन्होंने अभिलेखीय साक्ष्य पेश किया है और कुछ नहीं।
ये उसके चकबंदी की क्या कार्रवाई की बात बता रहे थे कि चकबंदी है गांव में चकबंदी? केवल न्यायालय को गुमराह करने के लिए चकबंदी आई, चकबंदी खत्म हो गई, इसी का प्रश्नोत्तरी उनके द्वारा दाखिल किया गया है, बस और कुछ नहीं। कहीं उनके वकील का जो तथ्यात्मक बहस थी वो कहीं टिक पाई? नहीं, वो टिक नहीं पाई और न ही टिकेगी ही। खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े परिवार को न्याय मिलेगा और 100% न्याय मिलेगा। उसके मकान लालता का जो मकान है वो गिराया जाएगा। बिल्कुल गिरेगा। उसका मकान तो गिर ही जाता है, उसके मकान के गिरने की प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। 19 तारीख के बाद उसका मकान गिर जाएगा। ये ऐसा हमारे सीनियर अधिवक्ता का भी कहना है और हम सारे अधिवक्ताओं का। शुभ नाम सर? दीपक